हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। तो कल वाली क्लास उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और आज की क्लास में थोड़ा सहप्रभाविता के बारे में एक बार और जो मैंने कल आपको बताया था कि ब्लड के बारे में भी हम कोडोमिनेंस को पढ़ेंगे या सहप्रभाविता को पढ़ेंगे कि आगे आने वाली संततियों का ये ब्लड ग्रुप जो ब्लड रिलेशन होता है या यूँ कह दें कि जो ब्लड ग्रुप होगा संततियों का वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा वो आज की क्लास में हम समझेंगे। कल वाली क्लास में हमने अपूर्ण प्रभाविता जिसमें हमने लाल पुष्प और सफेद पुष्प के बीच में संकरण कराया और एक गुलाबी पुष्प जो कि नए प्रकार का था, तो एक नया गुण उत्पन्न हुआ। लेकिन जब हमने सहप्रभाविता को पढ़ा तो सहप्रभाविता में हमने देखा कि दोनों के लक्षण जो जनक थे माता पिता दोनों के ही लक्षण क्या थे, प्रभावी थे। तो आज ऐसे ही हम सहप्रभाविता ब्लड में भी पढ़ने वाले हैं। तो हम कहेंगे कि रक्त के लिए सह प्रभाविता ठीक है। तो रक्त के लिए हम क्या बोलेंगे, सह प्रभाविता। तो यहां पर कोडोमिनेंस ब्लड में कैसे कोडोमिनेंस होता है इस चीज को समझेंगे। तो अब देखिए, आप जानते हैं कि जब ब्लड की बात की जाती है तो ब्लड सिस्टम यानी जो ब्लड सिस्टम होता है वो एबीओ सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? एबीओ सिस्टम या फिर एबीओ तंत्र कहेंगे, एबीओ तंत्र। अब इसके लिए 3 एंटीजन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? 3 एंटीजन, 3 एंटीजन कौन कौन से? IA, IB और क्या होता है, I। ये 3 एंटीजन होते हैं। IO कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन I ही कहेंगे। अब देखिए यहां पर क्या कहेंगे कि 3 एंटीजन होते हैं। याद रखिए एक बात को जरूर कि A और जो B होते हैं, IA और IB, IA और IB, IA, IB, ये एक दूसरे से कुछ भिन्न प्रकार की शर्करा का उत्पादन करते हैं, शर्करा का उत्पादन करते हैं। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि IA और IB जो होते हैं वो एक दूसरे से यहां पे थोड़ा सा एक दूसरे से कुछ भिन्न प्रकार की शर्करा उत्पन्न करते हैं। मतलब हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या दोनों एक ही प्रकार की शर्करा उत्पन्न करते हैं? नहीं, दोनों क्या करते हैं, कुछ भिन्न प्रकार की शर्करा का उत्पादन करते हैं। लेकिन जब हम I की बात करते हैं, I की, तो ये किसी भी प्रकार की ये कोई भी शर्करा का उत्पादन नहीं करती है। तो जो I होते हैं, I एंटीजन होते हैं, तो वो किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करते हैं। लेकिन IA और IB एक दूसरे से भिन्न प्रकार की शर्करा का उत्पादन करते हैं। फिर इसके बाद इसी टेबल को समझने के लिए मैं ब्लड रिलेशन को समझाने के लिए आपको एक टेबल बना के दे रहा हूं और उससे समझिएगा कि किस प्रकार से हम कहेंगे कि आने वाली संतति का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, आने वाली संतति का ब्लड ग्रुप कैसा होगा।
अब देखिए यहां पर कहेंगे जनक 1, फिर उसके बाद जनक 2, ठीक है। और संततियों का जीनोटाइप, सिर्फ जी लिखे देता हूं, और क्या होगा, ब्लड ग्रुप यानी रक्त, या फिर उनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा। तो इतनी बातें हमें पढ़ना है। एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे कर दिया जाए, 1, अब देखिए कौन कौन से जनक 1, अगर IA है, IA और ये क्या है, IA, ठीक है। तो रक्त समूह क्या होगा, IA और IA, यानी कि जीनोटाइप होगा, और रक्त समूह आपका हो जाएगा A, यानी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A। फिर हम कहेंगे ये IA और ये क्या होगा, IB, तो ये ब्लड ग्रुप यानी कि जीनोटाइप इसका क्या होगा, IA और IB, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB। फिर उसके बाद तो फिर कहेंगे यहां पर आपका रहेगा IA और यहां पर रहेगा सिर्फ I, तो ये कैसा हो जाएगा, IA और I, यानी ब्लड ग्रुप कैसा होगा आपका, A ब्लड ग्रुप, ठीक है। फिर उसके बाद कहेंगे कि IB, क्या बोलेंगे, IB और ये IA, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, IA सही करके लिख लेते हैं, I और B, तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, AB ब्लड ग्रुप। फिर उसके बाद क्या कहेंगे कि यहां पर IB और ये भी क्या हो, IB, तब ब्लड ग्रुप कैसा होगा, यानी IB और IB, तो कैसा ब्लड ग्रुप होगा, B ब्लड ग्रुप। फिर उसके बाद नीचे कर लेते हैं, भी सही कर दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 IB, और इसके बाद क्या हो जाए, यहां पर I, सिर्फ I रखेंगे, तो कैसा ब्लड ग्रुप, IB और I, तब भी ब्लड ग्रुप कैसा होगा, B, तभी ब्लड ग्रुप कैसा होगा, B ब्लड ग्रुप। फिर उसके बाद यहां पर I रखें और यहां पर भी क्या रखें, I, तो दोनों जगह जब I, तो ये ब्लड ग्रुप कैसा होगा, O ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, O ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो मैं इसको पूरा किए दे रहा हूं, है ना। अब देखिए यहां पर क्या बोलेंगे कि इसमें प्राप्त कितने हुए, जब कहेंगे जीनोटाइप, क्या कहेंगे बेटा, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप, कुल जीनोटाइप कितने प्राप्त हुए, 6, कितने हुए, 6 कैसे हुए, देखिए पहला आपका ये वाला हो गया,
आई ए और आई ए, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया, आई ए और आई बी। तीसरा आपका ए और आई। तीसरा आपका बी ए। देखिए चाहे आप बी ए बोले चाहे ए बी बोले, चाहे बी ए बोले और चाहे आप ए बी बोले, तो पहला ये आपका हो गया, दूसरा ये आपका हो गया, ठीक है। और ये ना सोचना ये नंबरिंग है, ये नंबरिंग नहीं है, ये बता रहा हूं कि ये जीनोटाइप, ये क्या बता रहा हूं, ये जीनोटाइप कौन कौन से हैं, जीनोटाइप कौन कौन से हैं। भाई जब हम कह रहे थे ना चाहे कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी, भाई इसको हम क्या कर रहे थे, सही करके लिख रहे थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना। हालांकि ऐसे लिखा नहीं जाएगा तो हम इसको सही करके ऐसे लिख लेते थे, तो बात एक ही थी वहां पर। तो ये हो गया क्या, तीसरा हो गया। फिर उसके बाद बी ए, इसको मानेंगे नहीं भाई, ये तो पहले वाला हुई हो चुका है। चौथा ये हो गया आपका, और पांचवा ये हो गया आपका, और छठा आपका ये हो गया। तो देख लीजिए कि कुल कितने जीनोटाइप प्राप्त हो रहे हैं। बेटा इतने क्लैरिफिकेशन तरीके से, इतने अच्छी तरीके से आपको नहीं बताने वाला कोई, तो आप अच्छी तरह से इस पर ध्यान दीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगा बाद में आप देखोगे क्या होगा, सर समझ में नहीं आया। और फिनोटाइप, फिनोटाइप में हम देख क्या पा रहे हैं, फिनोटाइप आपको ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको मेरी राइटिंग ना समझ में आ रही हो, ऐसा नहीं हो सकता कि राइटिंग ना समझ में आ रही हो, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ इसमें कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, हर एक चीज अच्छी तरह से लिखता हूं मैं। तो फिनोटाइप का मतलब कितने फिनोटाइप, 4। कौन कौन से, ए बी और बी और ओ, और क्या यहां पर बी और ओ, ये 4 आपके। तो हम कहेंगे देखिए कौन कौन से, भाई ए था, 1 हो गया, ए बी 2 हो गया, ए तो हो ही चुका है, ए बी भी हो चुका, फिर बी, और फिर उसके बाद क्या लेंगे हम, ओ। तो ये 4 आपके कितने कौन प्राप्त होंगे, 4 प्राप्त होंगे, ये 4 आपके प्राप्त होंगे फिनोटाइप, और 6 आपके प्राप्त होंगे क्या, जीनोटाइप। 6 आपके क्या प्राप्त होंगे, जीनोटाइप। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो बताया ये आपका क्या है कि सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस जो है वो किसमें दिखाई दे रही है, वो ब्लड में हमने दिखाया है आपको, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास में, अपनी अगली स्लाइड की ओर। अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे विपरीत संकरण की। किसकी बात करेंगे, विपरीत संकरण की। कुछ बिंदु समझ लीजिए, ठीक है। विपरीत संकरण, अब देखिए जब हम विपरीत संकरण की बात करते हैं तो विपरीत संकरण कराया कैसे जाएगा कि शुद्ध कैपिटल टी वाले को क्रॉस अगर करा दिया जाए स्मॉल टी और स्मॉल टी वाले से, कैपिटल टी वाले को अगर स्मॉल टी वाले से करा दिया जाए तो क्या होगा। देखिए हम जानते हैं क्या बनाएंगे, हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। पुनेट स्क्वायर बनाने के बाद हमने इसमें बीच में क्या कर दिया, ठीक है, कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। भाई मान लीजिए इसको हमने किसकी तरह ले लिया, नर, और इसको हमने किसकी तरह ले लिया, मादा, या फिर इसको हम ले लें मादा की तरह और इसको ले लें हम किसकी तरह, नर की तरह। तो दोनों ही टेबल में बना के आपको दिखा दूंगा। अब जैसे दूसरी टेबल हम बनाएं, भाई इस वाले जो पहले वाले में है, पहले वाले में इसको किसकी तरह लिया गया है, मादा की तरह। अब इसमें हम ले लेते हैं, इसमें हम ले लें, तो इसमें लेने के बाद हम कहेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तुम क्या कहेंगे कि भाई यहां पर कहेंगे यहां पर सभी युग्म विकल्पी प्रभावी होंगे। क्या होंगे बेटा, प्रभावी होंगे। सभी युग्म विकल्पी क्या होंगे, प्रभावी होंगे। इसको नोट पॉइंट में आप डाल लीजिएगा, ठीक है, इसको आप नोट पॉइंट में डाल लीजिएगा। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम कहेंगे विपरीत संकरण, इसे हम क्या कहेंगे, विपरीत, ठीक है।
मतलब शुद्ध लंबे वाले का शुद्ध बौने के साथ हमने क्रॉस करा दिया। शुद्ध लंबे वाले का हमने किसके साथ करा दिया? शुद्ध बौने वाले के साथ। याद रखिएगा कि जब हमने क्रॉस कराया था तो कैपिटल टी स्मॉल टी और उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद जो 4 रिजल्ट आए थे उनमें से हमने लिया है, उनमें से हमने इनको लिया है। तो चलिए इस पर भी मैं आपका लगा दे रहा हूं, क्या इस पर आपका डबल स्टार मैंने लगा दिया है। अब देखिए चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। अब हम बात करेंगे बैक क्रॉस के बारे में, बैक क्रॉस के बारे में, बैक क्रॉस, ठीक है। बैक क्रॉस बात करेंगे यहां पर। तो यहां हम कहेंगे कि जब F1 पीढ़ी के पौधे को, F1 पीढ़ी के पौधे को किसी शुद्ध पौधे का मतलब या तो वो होना चाहिए कैपिटल टी या तो वो होना चाहिए स्मॉल टी, और स्मॉल टी के साथ संकरण कराते हैं, तो यह क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस कहलाता है। बैक क्रॉस कहलाता है। अब देखिए F1 पीढ़ी कौन सी थी भाई? हमने क्रॉस कराया था कैपिटल टी और स्मॉल टी का। F1 पीढ़ी में ये जनकीय पीढ़ी थी, हमने प्राप्त किया था कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसी का क्रॉस कराना है किससे? देखिए 2 बॉक्स बना लेता हूं मैं, है ना, इसी की एक कॉपी इधर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एक ये और इसमें ये, अब हम क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने पर क्या रिजल्ट प्राप्त होता है? देखिए हम कह रहे हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी और स्मॉल टी का कैपिटल टी और कैपिटल टी के साथ, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी और कैपिटल टी के साथ, या फिर हम ये कह दें कि कैपिटल टी और स्मॉल टी का स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ। तो हम कहेंगे यहां पर रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें क्या प्राप्त होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहां पर भी क्या प्राप्त होगा? स्मॉल टी और स्मॉल टी प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाएगा बैक क्रॉस। ये आपका क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस। तो इसको भी आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम चलेंगे अपनी अगली स्लाइड की ओर। तो यहां पर क्या बोलेंगे? एक और जिसको कहेंगे क्या? बाह्य क्रॉस। क्या बोलेंगे बेटा? बाह्य क्रॉस, यानी कि इसको बोलते हैं आउट क्रॉस। क्या बोलेंगे? आउट क्रॉस, ठीक। तो इसमें क्या होगा? जब F1 पीढ़ी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करा दिया जाए, किससे करा दिया जाए? कि शुद्ध लंबे से, कैपिटल टी और कैपिटल टी वाले से, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा आउट क्रॉस। अब इसको क्रॉस कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारा? देखिए क्रॉस कराएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी और कैपिटल टी के साथ, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसे तो हम कहेंगे इसके लिए कि जब F1 पीढ़ी का संकरण
शुद्ध लंबे पौधे के साथ, शुद्ध लंबे अर्थात कैपिटल टी और कैपिटल टी के साथ कराते हैं, साथ के साथ कराते हैं, तो क्या कहलाएगा आपका बाह्य क्रॉस या आउट क्रॉस इसको कहते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका बाह्य क्रॉस। फिर इसके बाद अगली स्लाइड पर हम परिच्छार्थ क्रॉस, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, इसको बोलेंगे क्या, टेस्ट क्रॉस। अब उसमें क्या था, पहले वाले में था, उस वाले में हमने देखा कि उस वाले में कहा गया कि F1 पीढ़ी का शुद्ध लंबे पौधे के साथ। इसमें क्या कहेंगे, F1 पीढ़ी का संकरण शुद्ध बौने पौधे के साथ, शुद्ध बौने पौधे के साथ कराने पर वो क्या प्राप्त होगा, आपका परिच्छार्थ क्रॉस। तो हमने क्या किया, हमने एक टेबल बना ली, क्या कहेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी का स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी और ये आपका रहेगा परिच्छार्थ क्रॉस। तो क्लास आज के लिए ही हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगली अपनी क्लास में अगले नए टॉपिक्स को हम लेकर के आएंगे। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं ये ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है वो ज़रूर बताया करें। और धीरे धीरे और क्लासेस आपकी रेगुलर आती रहेंगी। कल आपका लगभग जो भी आपका टॉपिक होगा वो आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा मैं। और धीरे धीरे और क्लासेस अच्छी होती जाएंगी, धीरे धीरे और मैं भी इम्प्रूवमेंट करता जाऊँगा। तो अभी आप कॉपी पेन पेंसिल रबड़ कटर जो भी है आपका ना, सब कुछ अच्छी तरह से एक्यूरेट तरीके से बिल्कुल तैयार हो जाइए। अभी भी अगर आप सोए हुए हैं तो समझ लीजिए आगे आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छा करना है और आपको कुछ और आगे अच्छा आपने सोच करके रखा है तो यहाँ से तैयारी बेहतर तरीके से आपको करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आगे आपको 2, 3, 4, 5 महीने बाद आपको कहीं रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि घर पे बैठे ही सारे काम हो जाएं तो वैसा संभव नहीं है। आपको उसके लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा और आपको खुद को समझाना पड़ेगा। हर एक कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि हर टाइम घर में एक ही जैसा सिचुएशन रहता हो। तो धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चलिए। और यहाँ पर क्लासेस भी अच्छी तरह से कंडक्ट हो रही हैं और उनको भी आप अटेंड करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं ज़रूर उसको पढ़ूंगा और बताऊंगा कि हाँ आपको अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा आपको बताऊंगा कि हाँ वो कैसे होगा, ठीक है। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।